क्या डिसलाइक करने वाले छात्र राहुल गांधी के उस बयान को लाइक कर रहे थे जो उन्होंने मन की बात के तुरंत बाद जारी कर कहा कि छात्र परीक्षा पर चर्चा चाहते थे, प्रधानमंत्री कर गए खिलौने की चर्चा? पता तो कीजिए कि क्या उनके लाइक बढ़ गए हैं। क्या राहुल गांधी का यह ट्वीट सबके टाइमलाइन पर है जो डिसलाइक पर जागने का ढिंढोरा पीट रहे हैं? सब दूरी बना रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान है, पूरी दुनिया में आया, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन आते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप यह मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। यह मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया है। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। छात्रों का विरोध यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। कोरोना वायरस में जो डर है बच्चों का, वो दर्शाते हुए दिखता है। स्लोगन्स हैं और इस मुद्दे को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने कई जगहों पर प्रदर्शन किए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी प्रदर्शन किए हैं। मगर इन जागरूक शिक्षकों से पूछकर देखिए, क्या वे उन प्रदर्शनों में जाना चाहेंगे? जब जनता विपक्ष से दूरी बनाने लगे तो वही होता है जो पहले कह चुका हूं।